नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर के सेशन में, जो डेली बेस का हम लोगों ने करंट अफेयर से शुरू किया है। तो आज का सेशन भी हम लोग लेकर आ चुके हैं लक्ष्य बैच के तहत। दिए गए विभिन्न एग्ज़ाम को टारगेट हम कर रहे हैं यूपीपीसी 2023, आरओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जीआईसी, अल्टीग्रेड और पीसीएसजे 2022। तो एमसीक्यू सेशन है करंट अफेयर का। क्लासेस फ्री हैं और इसके पीडीएफ प्रोग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो बहुत ही कम फीस में आप उससे जुड़ सकते हैं। उसके बारे में बता देते हैं आपको। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से, 5 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस विभिन्न संस्थाओं में, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया हुआ है। एजुकेटर था, एक्स एजुकेटर अन अकेडमी पे, और बहुत सारे बच्चे जो हैं इन परीक्षाओं में सेलेक्टेड हैं जिनको गाइड किया गया है प्रॉपरली। तो ये लक्ष्य बैच है। ये करंट अफेयर के लिए आप 99 रुपीज़ पे करके करंट अफेयर पीडीएफ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें इस क्लास के पीडीएफ, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करंट अफेयर के पीडीएफ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें से आप किसी परीक्षा या कुछ परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हो तो आपको ये बहुत ही लाभदायक बैच हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोग कंप्लीट गाइडेंस प्लस जीएस और करंट अफेयर का कंप्लीट बैच जो है चला रहे हैं, उसको वो आपका 1100 रुपये में है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल्स के लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो 8 बजे हम लोग जीएससी की सेशन और 9 बजे हम लोग करंट अफेयर का सेशन अपना लेकर आते हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम यूपीपीसीएस पाठशाला पर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैच में के लिए बीसीसीआई के टाइटल्स प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह किस ब्रांड ने ले ली है? फटाफट देंगे थोड़ा सा आज, क्योंकि आज ये लाइव क्लास नहीं है आप लोगों की। तो आप लोग जो है आंसर लेकिन फिर भी मार्क करते चलें, ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि आपकी तैयारी जो है कैसी है। तो पेटीएम की जगह कौन बन गया है? ध्यान रखिएगा, मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड जो है अब नया प्रायोजक होगा किसका? बीसीसीआई का टाइटल प्रायोजक, पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसको 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ठीक, गेम्स वाइड ओपन क्या है? यह आधिकारिक नारा है पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में होना है। ये भी क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत डैश सौंप दिया है। क्या नाम है? नाम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। पहला स्वदेशी, पहला है, ध्यान रखिए, हमेशा बताया मैंने कि जब भी कुछ पहला लगा हो समझ जाइएगा यूपीपीएससी के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, क्या नाम है इसका? ध्यान रखिएगा, विक्रांत। क्या नाम है? विक्रांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर देते चलिएगा आप लोग, ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो किस लेवल पर तैयारी है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद प्रतिष्ठित इंडो लॉजिस्टिक पुरस्कार किसे मिला है? क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद प्रतिष्ठित इंडो लॉजिस्टिक पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे मिला है? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। अगला क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने फार्मूला 1 में अपनी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है? किसने? क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी प्रसिद्ध थे। तो सेबेस्टियन विट्टल, ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला 1 रेसर थे और काफ़ी इन्होंने टाइटल्स जीते हैं, और उसके बाद इन्होंने घोषणा अपने रिटायरमेंट की कर दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, पंजाब के खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है, कितने खेल आयोजन? छोड़ दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ये। राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं अभी, उसके 22वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर के अलेक्जेंडर स्टेडियम में शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ से राष्ट्रमंडल खेल से आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे इस बार। तो कहाँ पर हुआ है राष्ट्रमंडल खेल? ध्यान रखिएगा, बर्मिंघम में हुआ है। ये अगर स्टेडियम का नाम पूछ दे, ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर स्टेडियम। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है शहर का नाम देकर, अगर स्टेडियम का नाम पूछता है तो। और कौन सा नंबर का था ये? 22वां संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम्स का ये। ठीक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया है, कहां पर? पूछा जा रहा है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड किस उद्घाटन यानी कि कहां पर इसका आयोजन होगा। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पूछा जा रहा है कि कहां पर इसका आयोजन होगा या हो रहा है, तो कहां पर भैया? चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल। बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कल भी हो गया था सवाल, तो इसको हम लोग जल्दी से चलेंगे। प्रणय कुमार वर्मा, ध्यान रखिएगा, ठीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डैश विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। तो विश्व कप 2022, कौन सा विश्व कप 2022 जो है भारत में आयोजित होगा? 2022 चल रहा है, इसी साल होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो होगा इस बार कहां पे होगा? 2022 में, ये भारत में होगा, ठीक है। अगला सवाल है, कपड़ा मंत्रालय ने वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के कार्यक्रम के तहत 8 गांवों को शिल्प गांव घोषित किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के कार्यक्रम के तहत 8 गांवों को शिल्प गांव, पूरे इंडिया में 8 गांवों को क्या किया गया? शिल्प ग्राम या शिल्प गांव के रूप में घोषित किया गया। इसमें पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए इन 8 में? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुल 2 गांव इसमें सम्मिलित किए गए। आने वाले क्वेश्चंस में उन गांवों के नाम भी लेकर आएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद चंद्रशेखर आजाद की 151 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 151 फीट ऊंची है, ध्यान रखिएगा। ये किसकी प्रतिमा है? शहीद चंद्रशेखर आजाद की। कहां पर स्थापित हो रही है, ये पूछा जा रहा सवाल आपसे। तो कहां पर? लखनऊ, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में इसको स्थापित किए जाने की बात चल रही है, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क किस जिले में बनकर तैयार हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला, जैसा मैंने बताया कि जब पहली टाइप कुछ हो, ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला डेटा सेंटर पार्क कहां पर बनकर तैयार हुआ है? गौतम बुद्ध नगर, यानी कि नोएडा भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश के विजय कुमार यादव ने जूडो में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जूडो में जीता है, ध्यान रखिएगा, किसने जीता है? विजय कुमार यादव ने जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता, ये पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता? यूपी के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के कितने जिलों में दुग्ध संग्रहण केंद्र का निर्माण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पर किया है दुग्ध संग्रहण केंद्र का निर्माण? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब पूछा जा रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र के कितने जिलों में इसका निर्माण किया गया है? आंसर देना है आपको। ध्यान रखिए, कुल 7 जिले जो हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं, उसमें दुग्ध संग्रहण केंद्रों का निर्माण किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चाहबार दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? चाहबार बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है चाहबार दिवस सम्मेलन कहां पर? महाराष्ट्र। सामान्य सवाल है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। चर्चा में रहा पर्युषण पर्व किस अल्पसंख्यक धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन 1-2 भी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में मेले और त्योहारों के ऊपर देखने को मिले हैं यूपी के पीएससी के एग्जाम में। तो किससे जुड़ा हुआ है ये पर्युषण पर्व? ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से, ठीक है। किससे? जैन रिलीजन। चर्चा में रही सीखो और कमाओ योजना का संबंध किस केंद्रीय मंत्रालय से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीखो और कमाओ योजना किस मंत्रालय की योजना है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है। आसानी से गेस नहीं कर पाएंगे आप, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय इसका सही उत्तर है। इसकी है सीखो और कमाओ योजना, ठीक है। जुलाई माह के लिए सुस्ता विसंगति आउटलुक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है?
यानी समझिए ये शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक पूछा जा रहा है कि किसने जारी किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, 4 विकल्प आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स, तो किसके द्वारा? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान रखिए 1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। महंगाई को देखते हुए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं देश ने। किसने? जिम्बाब्वे। अधिकतर लोग इसका आंसर श्रीलंका भी लगा सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका की भी स्थिति क्या है? गंभीर चल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये काम किसने किया? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में बहुत सालों से स्थिति खराब चल रही है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स पर चाइना पर क्या कहते हैं कि निर्भर है। तो किसने? गुजरात, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य। जब भी मैंने बताया पहला पहली टाइप कुछ हो, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई दिल्ली में कृषि और संरचना कोष पुरस्कार किसने प्रदान किए? कृषि और संरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? सामान्य सवाल है, तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2022 के महीने में निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ की? एशिया की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन बनी है? सावित्री जिंदल। ठीक, सावित्री जिंदल। आंसर देते रहिए आप लोग। ठीक है, और क्या नाम है, पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको 99 की पेमेंट करके ये पर्टिकुलर पीडीएफ साथ साथ में आपको इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पीडीएफ हैं वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आप 9911814588 इस नंबर पर पेमेंट करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी करके अपना स्क्रीनशॉट, नाम और टेलीग्राम नंबर जो दे देंगे तो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें पीडीएफ अपलोड कराया जा रहे हैं। तो आंसर क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस संगठन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडियन हाउस की मेजबानी करने के लिए IOA, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के साथ भागीदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि सिर्फ देखने से याद नहीं होता है, जब इसको आप लोग एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी पीडीएफ रूप में इस ग्रुप में पर्टिकुलर कुछ दिनों बाद से अपलोड करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को और भी कंटेंट मिलता जाए, क्योंकि यूपीपीसीएस आरओ में खास तौर से 30 से 35 सवाल करंट अफेयर के पूछता है और बहुत ही निर्णायक हो जाते हैं, और हर एग्जाम में करंट अफेयर अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भागीदारी की है 2024 ओलंपिक में। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया? पूछा जा सकता है सवाल। तो छत्तीसगढ़, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। सामान्य सवाल। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भाग लिया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया सवाल है, क्योंकि हमें ये पता है कि मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया, बॉक्सिंग करती हैं, ठीक है। अभी हमें बताना है कि किसमें उन्होंने जीता है ये, ठीक है। तो 49 किलोग्राम महिला श्रेणी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था, ठीक। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में चाहबार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया? हालांकि क्वेश्चन हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, चाहबार दिवस सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। कहां हुआ था ये? मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि पूर्व क्या कहते हैं कि उपराष्ट्रपति हो गए हैं ये, लेकिन ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है क्योंकि जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर हम लोग अभी कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, एक साल करंट अफेयर आपको लेके चलना होगा अपने एग्जाम के लिए। तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। बर्मिंघम में चल रहे 2022वें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बन गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र के एथलीट पार्टिसिपेट किसने किया था? तो अनाहत सिंह। ध्यान रखिए, किसने? अनाहत सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी हम लोगों की। अभी हम लोग आंसर शीट आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आने वाले समय में सिर्फ ग्रुप में ही इसको भेजा जाएगा अभी, क्योंकि डेमो सेशन चल रही है तो सबको ही उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़कर 99 प्रोग्राम से जुड़कर करंट अफेयर के पीडीएफ और एक्स्ट्रा करंट अफेयर ले सकते हैं। 199 में किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी हम लोग की पॉलिटी चल रही है। 1100 रुपये में सब कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, पूरा कंप्लीट जीएस और करंट अफेयर, साथ साथ में पर्सनल गाइडेंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पीडीएफ, एक्स्ट्रा कंटेंट जो लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो, करंट अफेयर के एक्स्ट्रा के कंटेंट दिए जाएंगे आपको, लाइव मॉक टेस्ट होंगे, सभी वीडियोस यूट्यूब पे फ्री रहेंगे। कंटेंट जो है उसके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया, जिससे हम अपनी क्या नाम है अपने टाइपिस्ट और बाकी चीज़ों के खर्चे को निकाल सकें, ठीक है। और ये फीस आपको कोई और डाउट हो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से डिटेल ले सकते हैं। प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है इसमें लोग मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस पर डे ऑन वन टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। सैटरडे को ये जो एक हफ्ते में पूरा कंप्लीट किया गया टॉपिक है उसका टेस्ट कराएंगे, और संडे को रेस्ट और रिवीजन आपके लिए रखा गया है। और ये सभी जो है फोकस एग्जाम है यूपी पीसीएस 2023, आरओ, बीईओ, जीआईसी, एलटी, पीसीएसजे, जो कि यूपी कमीशन कराए जाते हैं। उन सभी एग्जाम्स को हम लोग कि जीएस के लिए और करंट अफेयर के लिए फोकस यहाँ पर कर रहे हैं। टाइमिंग है 8 PM जीएस के लिए और 9 PM करंट अफेयर्स के लिए। बाइलिंगुअल सेशन हमारे चलते हैं दोनों। यूपी पीसीएस पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स सुझाव जरूर दीजिएगा, और कोई डाउट हो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।